इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन बिफोर सीपीओ रावलपिंडी पेंडिंग थी, जिसमें 22A की पिटीशन कोर्ट में फ़ाइल की गई थी और कोर्ट ने 11/11 तारीख को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था पुलिस को आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। कल जब परसों 11 तारीख को रिपोर्ट पेश की गई तो पटिशनर साइड से इस्तदा की गई आर्ग्यूमेंट्स के लिए डेट। आज केस फिक्स था आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, जिसमें मलिक फैसल एडवोकेट हाई कोर्ट उन्होंने इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए और पुलिस की जो रिपोर्ट है उसको डिस्कस किया गया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई वक़ुआ नहीं हुआ और इस तरह के बयानात सियासी कायदीन देते रहते हैं और ये भी एक सियासी बयान है। एडमिशन आ गया पुलिस का कि मरीम नवाज़ ने ये बयान दिया है। अब अगर मरीम नवाज़ सीएम पंजाब होने के नाते ये स्टेटमेंट देती हैं कि इमरान खान एक फितना है और उसे ख़त्म किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की? एप्लीकेशन में तो ये भी लिखा गया था कि 25 दिन इमरान खान के साथ जो रवैया रखा गया वो इंतहाई गैर मुनासिब था और उसमें खान साहब को ऐसी खुराक दी गई कि जिससे उनकी तबीयत शदीद ख़राब रही। इसके ऊपर पुलिस ने ना ही इमरान खान का कोई बयान कलमबंद किया, ना ही इसमें सुपरिटेंडेंट जेल को भी पार्टी बनाया गया था एप्लीकेशन के अंदर कि वो भी मुल्ज़िमान की कैटेगरी में हैं। ना उनकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, ना इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और ना ही मरीम नवाज़ की कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई। हालांकि इस एप्लीकेशन के बाद मरीम नवाज़ जो है वो पहले पेरिस में मौजूद थी और आजकल वो लंदन में मौजूद है। तो जब मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आए और आप उनको इंक्वायरी ना करें, आप उनको इंक्वायरी में शामिल ही ना करें, उनसे कोई आपने बयान नहीं लिया, तो आपने किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की है? किसी की ज़िंदगी को ख़तरा है, किसी की ज़िंदगी के ऊपर कत्ले आमद, उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है और ये बात खान साहब ने कई दफ़ा कहा कि मुझे मरसी की तरह जेल में मार दिया जाएगा। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने ऑफिस से बाहर जाने की ज़हमत ही नहीं की। अपने ही पुलिस स्टेशन में बैठ के सिविल लाइन थाने ने और सीपीओ की मर्ज़ी से ये रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश हुई है। मैं इस रिपोर्ट को इंशाल्लाह हाई कोर्ट भी लेकर जाऊंगी और अगर हाई कोर्ट में इसकी दादरसी ना हुई तो मैं ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाऊंगी। आज की आर्ग्यूमेंट्स के बाद वेट फॉर ऑर्डर है। लेट्स सी कि कोर्ट जो है इसके ऊपर क्या ऑर्डर करती है। क्या कोर्ट ये समझती है कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की, जो इंक्वायरी की रिपोर्ट पेश की है वो मुनासिब है? क्या ये प्रॉपर इंक्वायरी की गई है? क्या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुई है? ये वो सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट ने देखकर आज फैसला करना है और इंशाल्लाह कल हमें जज साहब का फैसला भी मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जज साहब जो है इसके ऊपर एक डिटेल ऑर्डर पास करेंगे और उसमें मेरी दाद रसी की जाएगी, क्योंकि इमरान खान की ज़िंदगी एट स्टेक है। इमरान खान को जान से मारने की धमकियां मरीम नवाज़ देती रही हैं, अभी भी दे रही हैं और उन्हीं के हुक्म के मुताबिक सुपरिटेंडेंट जेल और जो अमला है वो काम कर रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अगर सेशन कोर्ट से ना हो सका मामला हल तो इंशाल्लाह मैं हाई कोर्ट जाऊंगी और फिर सुप्रीम कोर्ट। मैं रहूँ ना रहूँ, मुझे मार दे बेशक, लेकिन खान साहब की ज़िंदगी के लिए मेरी तरफ से ये छोटी सी एफर्ट है और मैं उस वक्त तक जारी रखूँगी जब तक इस पर कोई प्रॉपर एफआईआर किया ऑर्डर नहीं आ जाता।